बहुत सी महिलाओं के क्वेश्चन होते हैं कि मैम मेरे पीरियड्स हर महीने आते हैं, रेगुलर होते हैं, मैं टाइम पर संबंध भी बनाती हूँ, मगर महीने के एंड में क्या होता है कि पीरियड्स आ जाते हैं। हम हर महीने इसी उम्मीद में रहते हैं कि इस बार हो सकता है प्रेगनेंसी रुक गई हो, मगर क्या होता है कि पीरियड्स आ जाते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल्योर हो रहा हो, इसलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। अब ये इम्प्लांटेशन फेल्योर क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन फेल्योर क्या होता है और इसके क्या क्या कारण। तो देखिए, इम्प्लांटेशन फेल्योर का मतलब ये है कि आपका फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, बच्चा बच्चेदानी तक ट्रेवल करके जाता भी है, मगर वहाँ पर चिपकता नहीं है। नहीं चिपकेगा तो आपके जो एंडोमेट्रियम है वो झड़कर बाहर आएगी, जिसे पीरियड्स कहते हैं। वो पीरियड के रूप में झड़कर बाहर आएगी। इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा वहाँ पर चिपका नहीं है, आपका इम्प्लांटेशन फेल्योर हो गया है। तो आप समझ गई होंगी कि इम्प्लांटेशन फेल्योर किसे कहते हैं। अब आइए इसके कारणों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारण है कि एंडोमेट्रियम का अच्छा न बनना, यानी कि जो बच्चेदानी की अंदर वाली लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो हर महीने अगर 7 mm से कम बनती है तो आपका इम्प्लांटेशन फेल्योर हो जाता है। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए आपके बच्चेदानी की अंदर वाली परत 7 mm से 12 mm के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम हुई तो आपका बच्चा रुकेगा नहीं, आपका इम्प्लांटेशन फेल्योर हो जाएगा। नंबर 2, पीसीओडी होना। पीसीओडी की कंडीशन में भी किसी किसी को हर महीने पीरियड्स आते हैं, मगर उनको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। पीसीओडी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इम्प्लांटेशन फेल्योर का। नंबर 3, एग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होना। अगर आपका अंडा टाइम पर रप्चर होता है मगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें कई कमियां हैं, तो फिर आपका जो इम्प्लांटेशन होगा वो फेल हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन तो होगा मगर आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, यानी कि जो आपके एग की क्वालिटी खराब है वो भी इम्प्लांटेशन फेल्योर का कारण बनता है। नंबर 4, स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होना। आजकल बहुत ज़्यादा ये केसेस देखने को मिलते हैं कि मेल की जो स्पर्म होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। स्पर्म की क्वालिटी खराब होने का कारण है कि मेल पार्टनर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हो, या फिर ज़्यादा देर तक धूप में काम करता हो, या फिर उसकी बाइक बहुत देर तक धूप में खड़ी रही हो और उसके बाद वो आकर उस पर बैठ गया है, जिसकी वजह से टेस्टिकल उसके कांटेक्ट में आते हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। नंबर 5, बच्चेदानी में किसी तरह की प्रॉब्लम होना, जैसे गांठ होना या फिर बाइकॉन्वर्ट यूट्रस होना, यानी कि यूट्रस जो है 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। अगर हम गांठ की बात करें तो गांठ में हो सकता है फाइब्रॉइड हो या पॉलिप हो। पॉलिप या फाइब्रॉइड ऐसी जगह पर है जहां पर बच्चेदानी में बच्चा चिपक रहा हो। अगर फाइब्रॉइड उस जगह नहीं है तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू होगी, आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा। अगर आपका जो गांठ है वो जहाँ पर बच्चा चिपक रहा है वहाँ पर गांठ है, तब आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपके पीरियड हर बार हर महीने क्यों आ जाते हैं या इम्प्लांटेशन फेलियर क्यों होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।